अब जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप पेज नंबर 4 ओपन करेंगे, ये पेज नंबर 4, तो आपको ऐसे कंटेंट्स दिखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला सेक्शन 1 इंग्लिश दिया है HL, सेक्शन 2 मराठी है, सेक्शन 3 हिंदी इंटायर लोक भारती है, सेक्शन 4 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है। और इसके अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पेज नंबर भी दिए हुए हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में। ओके, जोग्राफी है, देन सेक्शन 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 सेक्शन 7 में है, सेक्शन 8 मैथमेटिक्स पार्ट 1 है, सेक्शन 9 मैथमेटिक्स पार्ट 2 है। ओके, तो ये सारे हैं। तो अगर ये आपका कवर 3 पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ कि साइंस सेक्शन 2 सेक्शन 7 का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2, तो हमको कौन से पेज पे जाना है? हमको जाना है 359। तो ये स्टार्ट होता है 359 से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका लास्ट पेज जो है 361 है। ओके, तो अगर हम टर्न करते हैं तो यहाँ पे दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोर्ड एक्टिविटी शीट मार्च 2020। ओके, टाइम 2 आवर्स है, टोटल मार्क्स 40 है। तो पेपर 2 40 मार्क्स का होगा, तो पेपर 1 जो है वो भी 40 मार्क्स का। टोटल 80 मार्क्स के पेपर होते हैं साइंस के। इंडिविजुअल पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो अलग अलग दिन होते हैं। तो 40 मार्क्स का पेपर 2 है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, तो आप कैसे गो थ्रू करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस बुक, सो नोट ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो ये सब आपको पढ़ने हैं। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। तो बच्चों कैलकुलेटर आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि कैलकुलेटर वगैरह सब कैलसी वगैरह अलाउड है। ओके, नंबर्स थर्ड लिखा है, नंबर्स टू राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट्स फुल मार्क्स। MCQ केस, इन केस ऑफ MCQ क्वेश्चन नंबर 1A में दिया हुआ है, सेक्शन A में ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवैल्यूएटेड एंड विल बी क्रेडिटेड। तो आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किए ना वही इवैल्यूएट होंगे। और अगर आपका मतलब इन केस अगर किसी बच्चे ने से कॉपी केस किया हुआ है तो उसको वो वैलिड नहीं होगा। वो मतलब वो कैसे कि जो एग्जामिनर्स होते हैं उस समय में, वो अगर सिग्नेचर मारा होगा तो ही वो कॉपी केस होगा, तो इवैल्यूएट नहीं होता है। बट यहाँ पे उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं। Come to notice number 5. For every MCQ the correct alternate is A, B, C और D with सब questions ऐसे दिए होंगे। Number is to be written as an answers। तो ये जब आप देखोगे इस सेक्शन में, अगर आप सेक्शन में देखो, ओके, तो अगर आप इसको देखोगे हर जो ये होता है मतलब दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पेपर। ओके, ये पेपर ऐसे हैं, एक पेपर आपको दिया गया है, तो पहले आपको क्वेश्चंस में गो थ्रू करना है। फिर अगर आप टर्न करोगे नेक्स्ट तो इसका आंसर्स भी दिया हुआ है। ओके, तो पहले आप देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 1 का A। ओके, तो बिफोर सॉल्विंग दिस ना हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा फॉर्मेट ऑफ बोर्ड्स एक्टिविटी शीट, ये इसके पहले है। सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर वेयर इट इज़ 360 का पेज नंबर पे दिया गया है। ओके, तो पहले है क्वेश्चन नंबर 1B, सीधे स्केलेटन पेपर ये है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इज नंबर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1A, इसमें आपको MCQs मिलेंगे। तो कितने हैं MCQ? मतलब ईच इज कैरिंग 1 मार्क। ओके, ऑल MCQs विल बी आस्क ऑन टेक्स्ट बुक ओनली, विल बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक ओनली। तो नवनीत में जितने भी MCQs हैं ऑल चैप्टर्स के, आप उसमें गो थ्रू करो। तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए ना कि आप लोग है ना ये जो सेक्शंस 1A है इसको पहला फटाफट ख़त्म करने के लिए सीखो। ओके, तो सारे जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है ना आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका एटलीस्ट ये कितने मार्क का है? 5 मार्क का है। तो 5 मार्क के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसमें ही ना क्वेश्चन नंबर 1A है तो क्वेश्चन नंबर 1 का B है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें कैसे है, ये सेक्शन भी आपका 5 मार्क का है। तो अगर ऊपर वाला सेक्शन 1A मतलब क्वेश्चन नंबर 1A का अगर आप ये सेक्शन MCQ वाला ख़त्म कर दे, सारे जो नवनीत के डाइजेस्ट में है सारे चैप्टर्स के, तो उसको अगर आप ख़त्म किया तो 5 मार्क आपके हाथ में हो गया। क्वेश्चन नंबर 1A में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क का है।
तो यू विल वंडर कि अभी इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सारे जो होंगे, फर्स्ट आपको देखना है कि कंटेंट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सारे 1-1 मार्क के होंगे। ओके, सो क्वेश्चन जैसे कि फाइंड द ऑड मैन आउट, ये वाले होंगे। कोरिलेशन करना, मैच द कॉलम्स या मेक पेयर्स होंगे। ट्रू और फॉल्स, गिव द नेम और अ फ्लो चार्ट विथ अ ब्लैंक। तो आपको ना ऐसे फ्लो चार्ट दिया रहेगा जो ब्लैंक में होगा, कुछ भरे होंगे, कुछ इनकम्प्लीट होंगे, तो आपको उसको भरना है, फिल करना है। तो ये वाले सेक्शंस है ना, आपको हर चैप्टर के यही टाइप के क्वेश्चंस है ना, आप उसको फटाफट है ना एक बार जूम करते जाओ, मतलब एक ग्लांस में देखते जाओ, उसको पढ़ते जाओ। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये बहुत ईजी है, स्कोरिंग भी है। तो इसका मतलब अगर आपने ये 2 सेक्शन अच्छे से कर लिया तो 10 मार्क्स पक्का आपके हाथ में है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 में ए और 2 में बी होता है। और अगर आप यहाँ पे आओगे ये पेज में, क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ए बी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे भी ए बी नहीं है। ठीक है, तो आपको स्कोर ये फर्स्ट 2 में आपका स्कोरिंग हो जाएगा अगर आप ये सब जो भी है क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में ध्यान दोगे तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2A, गिव साइंटिफिक रीजंस। अभी गिव साइंटिफिक रीज़न में क्या है, यहाँ पे इन लोग ने रीजंस पूछा और वो भी एनी 2। अभी कितने मार्क का है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो 4 मार्क्स का एनी 2 है, इसका मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। ओके, सो यहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 2 मार्क्स ईच, क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। ओके, तो आपको क्या करना है, एनी 2 करना है, तो आपको टोटल क्वेश्चंस 3 रहेंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी एंड 1 फ्रॉम ईवीएस टू बी आस्क। तो एक आपका ईवीएस वाला होगा और एक आपका बायोलॉजी 1। तो आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी में कौन सा बायोलॉजी वाला है, कौन सा ईवीएस वाला पेपर 2 में चैप्टर्स है। तो आप इसको थॉरली प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो आपका ईजी हो जाएगा। ऑल 3 सब क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजन। तो ये सब रीजंस वाले हैं, तो आपको सारे रीजंस करने हैं। अगर हर चैप्टर वाइज अगर आप रीजंस कर लेते हो सारे, एक ही बार आप सारे चैप्टर्स खोलो, सारे के सारे रीजंस बाय हार्ट कर लो, तो वो आपके 4 मार्क्स आपके हाथ में है। तो अभी आपके पास कितने मार्क्स हुए हाथ में, 5 प्लस 10 प्लस 4 how much, 14. So 14 marks is in your hand. Now come to question number 2B. Solve the following questions. Now what you have to do here, any 3 करना है आपको। ओके, कोई भी 3, कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, मतलब आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क का। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 5 होंगे, और उसमें से वो भी 2 मार्क्स ईच होगा। ओके, आपको कितने करने हैं यहाँ पे दिया है, तो आपको ध्यान देना है कि एनी 3 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2B का एनी 3। अब कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे इसमें क्या पूछ सकते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा, लॉज होते हैं बहुत सारे। अगर ऐसा कुछ लॉज होगा, चैप्टर्स होंगे ऐसे, जैसे कि क्या अपना लॉज ऑफ इनहेरिटेंस होगा, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस वाले चैप्टर्स हैं। डेफिनेशंस होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, देन शॉर्ट नोट्स है, इसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं आपको उसको पढ़ने हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, तो ये फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे करना ही है, क्योंकि आगे जाके देखोगे ना आपको फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव डिफरेंस बिटवीन, ये भी है, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। राइट प्रॉपर्टीज़ हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, यूजेस हो गए, एडवांटेजेस हो गए, इफ़ेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये आपने करना है अच्छे से। उसके बाद देखोगे गिव एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके ऊपर का आपको एग्जाम्पल पूछेंगे। कोई प्रोसेस होगा, लाइक फर्मेंटेशन है या कोई ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, तो उसके एग्जाम्पल्स पूछेंगे। फिर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स। ओके, तो ये सब पूछेंगे। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा डायग्राम रहेगा, ऐसा सेंटर में कुछ, तो और उसके अगल बगल रहेंगे, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चंस होगा और यहाँ पे आपको उसके कंपोनेंट्स लिखने होंगे। ओके, तो ये तो जब ये सेक्शंस के आप करोगे ना प्रॉब्लम्स, तो आपको समझेगा कि क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गए थे आपके 14 प्लस 6 हाउ मच, दिस इज़ 4 प्लस 6 10 10 प्लस
10 20 मार्क्स आपके हाथ में हो गए। तो अगर आपने कैसे भी करके ये सेक्शन तक कर लिया है तो आपके पास कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स इन हैंड। तो टोटल 40 मार्क्स का है। तो रेस्ट 20 मार्क्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या लिखा है, कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का, मतलब 15 मार्क्स का। आपको अटेम्प्ट एनी 5, तो आपको कितने क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स के। इसका मतलब क्या, एनी 5, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। ओके, 3 मार्क्स इज टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 8 क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। एक तो गिव एक्सप्लेनेशन, इसमें एक्सप्लेनेशन भर भर के पूछा है। यूजिंग गिवन स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा कि ये चीज़ें ऐसे हैं तो ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करो या जस्टिफाई करो, ऐसे रहेगा। फिर सजेस्ट रेमेडीज़, आपको कुछ ऐसे दिए रहेंगे, ऐसे फ़ोटोज़ या पिक्चर्स दिए रहेंगे, पूछेगा कि इसका रेमेडीज़ क्या हो सकता है, या कोई स्टेटमेंट देंगे, या मेजर्स, इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, ये सब। फिर देखो एक्सप्लेनेशन वर्ड वापस है ऑफ डायग्राम, कोई डायग्राम दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये सेक्शन में क्या है, जितने भी चैप्टर्स है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ये सेक्शन के, आपको डायग्राम सब करने हैं। तो डायग्राम अगर यहाँ पे कर लिया तो आपको ये सेक्शंस में भी काम आने वाले हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2B है। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी डायग्राम्स पूछे हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। कंप्लीट द लेबल और चार्ट, ओके, मतलब इनकम्प्लीट पैटर्न में दिया रहेगा तो यू हैव टू कंप्लीट इट। एक्सप्लेन, अगर एक्सप्लेन वर्ड आया है तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। कंप्लीट द डायग्राम, डायग्राम रहेगा इनकम्प्लीट, ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह होंगे, जैसे ग्लाइकोलिसिस का हो गया, या अपना ये क्रेब्स डायग्राम है, क्रेब्स साइकिल के, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ह्यूमन इवोल्यूशंस के हैं। आंसर तो ये करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर्स, फिगर्स हैं आपको कोई ऐसे, जैसे कि सोशल हेल्थ के बेसिस पे, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई पिक्चर दे दिया, या टोबैको एडिक्शंस का दे दिया, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर राइट द आंसर विद एक्सप्लेनेशन, सो अगेन एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि एक्सप्लेनेशन बेसिस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे ये सेक्शन में। फिर राइट लॉज, थियोरीज एंड एक्सप्लेन, तो ये आप देखोगे कि ये वाले क्वेश्चंस है ना, आपको कहाँ पे पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 के B सेक्शन में पूछा गया था। थियोरीज है, एक्सप्लेन करो, उसको वापस से एक्सप्लेन किया गया है। कंप्लीट द पैराग्राफ, तो ये सेक्शन में आपको हो सकता हो कि पैराग्राफ दिया हो, डैश 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 करके पैराग्राफ ही होगा, पर उसमें बीच बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, तो वो आपको भरने होंगे, ठीक है। तो ये आपको तभी एक आइडिया आएगा जब आप ये टाइप के क्वेश्चन है ना नवनीत के डाइजेस्ट से करोगे। तो आई होप कि ये आपको समझा होगा अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको बेटर वे से समझना है तो आप नवनीत के ये प्रैक्टिस पेपर वाले सेट खरीद लो, और हर एक पेपर को हर एक सब्जेक्ट के सॉल्व करो, तो ये आपको एक मतलब स्मार्ट तरीका होगा कि सॉल्व करने का, पेपर सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें एनी वन है, एनी वन का मतलब अभी क्या हो गया, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस देंगे, 2 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अगेन 1 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम EVS टू बी आस्क्ड, ओके। 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई एक आपको करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो अगर आप सपोज बायोलॉजी के कोई ऐसे क्वेश्चन से आपको नहीं आ रहे हैं तो आप EVS वाले चैप्टर अपने हाथ में रखो, तगड़े बना के रखो, ताकि कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे तो यू शुड बी एबल टू आंसर। तो इसमें क्या होंगे, जैसे ड्रॉ अ फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन, तो वापस ये इसी से रिलेटेड है। अगर बच्चों आपने यहाँ पे कर लिया ना तो यहाँ पे आपको इजी गिरेगा, ओके। ऐसा डरना नहीं है कि ये क्वेश्चंस अलग अलग हैं, सेक्शन अलग है, वापस से मेहनत करना। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, पैटर्न समझ गए, तो आपको ईजी गिरेगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपके ब्रेन को ही काम करना है, ठीक है। तो ब्रेन को ही डरा के रखोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो ड्रॉ अ फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन, सो ये वाले इंपॉर्टेंट हो गए। करेक्ट एंड इनकरेक्ट डायग्राम, आपको डायग्राम दिया रहेगा, उसमें उल्टा सुल्टा लेबलिंग होगा, या फिर उसका मतलब कोई भी ऐसे ऑर्गेनल्स होंगे या ऐसे कोई पार्ट होगा जो आगे पीछे होगा, दैट शुड बी अरेंज इन अ करेक्ट सीक्वेंस, और लेबलिंग को करेक्ट सीक्वेंस में करना होगा, ऐसे कुछ होगा। देन क्लासीफाई विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो आपको क्लासीफाई करना है विद एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन वगैरह पूछ सकते हैं।
विथ सिस्टमैटिक पोजीशन, वो सब रहता है ना क्वेश्चंस किंगडम एनिमेलिया का, उससे रिलेटेड हो सकते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ, तो अगेन यहाँ पे भी हो सकता है पैराग्राफ, यहाँ पे पैराग्राफ फिलिंग द ब्लैंक्स में हो सकता है, और यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि दिया ही जाएगा, क्योंकि 2 होंगे, तो आपको अगर आ गया लक बाई चांस तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। सो ये हो गया, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये इजी हो जाएगा, आपको 5 मार्क के होंगे। कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल या चार्ट है एंड गिव एक्सप्लेनेशन, तो ये आपको देखोगे यहाँ पर भी दिया गया है ऐसे वाले। एक है आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल, तो आपको पूरा डिटेल में ही आंसर्स देने पड़ेंगे। लास्ट का है मेक अ कॉन्सेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन एनी कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी, सो ये ग्रीन एनर्जी हार्वेस्टिंग का है, ये उससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये आप देख लो, अगर आप ये टाइप के क्वेश्चन टच कर सकते हो तो आप कर लो, क्योंकि ये बहुत इजी सेक्शन है। आप घबराओ मत कि ये बहुत बड़ा है, लास्ट वाला है तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है अगेन। तो ये आपका हो गया 15 कितना होगा 20, और आपका ये जो सेक्शन है 25 5 10 + 4 + 6 10 20 मार्क्स। तो आई होप कि ये आपको समझा होगा। अगर फिर भी डाउट है तो ये वीडियो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो भी डाउट होगा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप फॉर द बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट एंड योर एफर्ट्स। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल, and please like my video, subscribe and then share it. Okay, thank you.